Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about sources of finance. Today we will discuss about some financial institutions which also provides you the required funds. Means हम बात कर रहे हैं कि हम किन किन सोर्सेस से हमारा जो भी नीडेड फंड्स हैं, जो भी हमें मनी की नीड होती है, उसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। मींस कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको जो भी कैपिटल की नीड्स होंगी उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं ताकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज IFCI, जिसको फुल फॉर्म होती है जिसकी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सभी का ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहेगा कि ये हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे नेम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए कि कोई देश का एरिया ऐसा ना रहे जहाँ डेवलपमेंट ना हो, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, जहाँ मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल ना हो। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया 1948 में। जुलाई 1, 1948 में इसको सेटअप किया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपकी कंट्री में बैलेंस्ड ग्रोथ हो, कि हमारी कंट्री में कोई भी एरिया बैकवर्ड ना रहे और इंडस्ट्रीज़ की जो भी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म नीड्स हैं फाइनेंस की वो पूरी की जा सकें और आप जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये बोला जा सके कि वो प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है आपके देश का, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे करेंगे? उनको जो भी लोन्स की नीड है वो लोन्स प्रोवाइड करके। और सेकंड इसमें ये था कि मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना, डेवलप करना उस चीज़ को। तो बेसिकली देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको अपलिफ्ट करना। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब ये तो थे आपके ऑल ओवर जो है वो कंट्री लेवल पर। अब कई बार कुछ एक इंडस्ट्रीज इसमें कवर नहीं हो पाती थी बिकॉज ये मेनली इनका ध्यान होता था प्रायोरिटी सेक्टर पर कि जो देश की मेन प्रायोरिटी वाली इंडस्ट्रीज हैं। तो फिर जो उसके अलावा थी उसको कवर किया स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। ये स्टेट लेवल पर काम करती थी और ये जो कॉरपोरेशन जो है ये बनाया गया 1951 में स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर। तो इसका बेसिकली ये भी जो है वो इंडस्ट्रीज की ही डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो ये उन इंडस्ट्रीज को कवर करता था जो IFCI के एक्ट के अंडर कवर नहीं हो पाती थी। तो जैसे कि स्मॉल साइज या मीडियम साइज के जो होते थे, क्योंकि ये जो है वो लार्ज साइज की इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करेगा IFCI, और SFC जो है वो स्मॉल लेवल पर और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अब उसके बाद था, आपने अभी आज के टाइम में बैंक का भी नेम सुना होगा, ICICI। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनका भी बेसिकली यही था कि इंडस्ट्रीज को क्रेडिट यानी लोन्स प्रोवाइड करना और उनको जो है जहाँ भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए उन्हें हेल्प करना। तो यहाँ ये जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं ये जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को मेनली लोन प्रोवाइड कर रहे थे, जो हमने पहले डिस्कस किया। और जो ICI बनाया गया
ये बनाया गया प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को जो भी उनको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प, उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है वो इसको सेटअप किया गया, और इसको सेटअप किया गया था 1955 में। नेक्स्ट उसके बाद आता है आईडीबीआई, जो कि अब बैंक के नाम से जो है वो जाना जाता है। पहले जो है ये एक सब्सिडरी के रूप में सेटअप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको सेटअप किया गया था 1964 में। तो एस्टैब्लिश जो है वो ये 1964 में हुआ। उसके बाद ये एक आरबीआई का ना सब्सिडरी बन के, उसका जो है एक मतलब कहते हैं ना कि उसके अंडर काम कर रहा था। तो उसके बाद इसको फ्री कर दिया गया, ये आरबीआई के अंडर से ये जो है वो फ्री है, वो था 1976 में ये फ्री हैंडेड हो गया। एंड देन इसको एक फुल फ्लेज बैंक का जो एक लाइसेंस है वो इसने वर्किंग स्टार्ट की 2004 से, कि एज फुल फ्लेज बैंक, वो 2004 में हुआ। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था इसको सेटअप करने का, वो भी यही था कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो है वो डायरेक्टली हेल्प प्रोवाइड की जा सके, जो भी उनकी टेक्निकल हेल्प है, अगर उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो हो, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो भी उन्हें प्रोवाइड की जा सके। तो उस सब एक्टिविटीज को करने के लिए इसे बनाया गया। नेक्स्ट जो था दैट इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDC। अब ये जो बनाया गया है ये हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के अंदर सेटअप करती है। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करना। तो ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में जो है वो सेटअप करती हैं। देन UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था 1963 में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी कम्युनिटी की स्मॉल लेवल की सेविंग्स होती हैं, मतलब जनरल पब्लिक की, उसको ये एक्सेप्ट करते थे और उसको आगे इंडस्ट्रीज को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते थे, उसको इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर देते थे उस पैसे को, जिससे कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो और जो स्मॉल लेवल की सेविंग्स लोगों की आइडल पड़ी हैं उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जा सके, कि वो अपनी जहां उनकी ज़रूरत है वो पैसा वहां पहुंचे। देन इसी तरह से है LIC, नाम आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इनका भी यही है, आप यहाँ लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, तो LIC वाले क्या करते हैं, आपका सारा जो भी पैसा है वो इंडस्ट्रीज में जो शेयर्स है ना उसको खरीदने में लगा देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के उनके शेयर्स खरीदते हैं ये। तो वहाँ उनको जो है जिनके ये शेयर खरीदते हैं उनको पैसा रिसीव होता है, जिससे वो अपनी आगे की एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उनको जो नेसेसरी फंड्स हैं वो मिल गए, और आप LIC ने पैसा किसका यूज़ किया, जो आपकी सेविंग्स हैं आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने जो है वो जो भी पॉलिसी ली हुई है उसमें आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो चैनलाइज करते हैं ये आपकी सेविंग्स को, कि आपसे पैसा लिया और उसको वहाँ दे रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है, ताकि देश का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। क्योंकि ऐसे तो हम किसी और कंपनी में कहीं और इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो हमें ट्रस्ट है कि हम LIC में करेंगे, हमारा पैसा जो है वो सेफ है, हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया। तो आगे LIC वाले इसको इन्वेस्ट कर देते हैं जिस कंपनी को जहां इसकी पैसे की ज़रूरत है। लास्ट एक और बात है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसा इसके नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाया गया है। और जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट थे, बेसिकली सिक का मतलब जो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे थे, या तो उनमें कैपिटल की कमी थी,
या उनकी मैनेजमेंट सही नहीं थी, तो उन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा से ठीक जो है वो रास्ते पर लाने के लिए इसको बनाया गया, विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला जो है ना, जब इसको सेटअप किया गया था उस टाइम पर इसका जो नाम था वो था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिकंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज की हेल्प कर रहा था उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ठीक करने में। देन इसको जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया 1985 में। देन इसका नेम जो है वो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक के नाम से रखा गया। पहले था कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद रखा गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। देन अगेन 1997 में इसको नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन को छोड़ के इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फंड्स प्रोवाइड करना, शेयर कैपिटल प्रोवाइड करना, उन्हें और भी कोई हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड करना। तो यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब वो इंडियन के रूल्स के अकॉर्डिंग है हमारी गवर्नमेंट के कि इसके नेम को जो है वो 2 टाइम्स चेंज किया गया टाइम टू टाइम। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।